ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे राधे कृष्ण ब्रजधाम यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको बहुत ही सुंदर कथा सुनाने वाला हूँ। सारस और बंदर की यह कथा आपको पूर्णमासी तक प्रतिदिन श्रवण करनी है। इससे पूरे महीने की कथा का पुण्य प्राप्त होगा। यानी पूरे महीने जब आप कथा सुनते हैं जितना फल प्राप्त होता है उतना फल इस कथा के श्रवण करने से ही प्राप्त हो जाएगा। पथिक कहने लगा कि हे प्रेत, तुमने सारस के वचन किस प्रकार और क्या सुने थे, सो कृपा करके कहिए। प्रेत कहने लगा कि इस वन में कोहरा नाम की नदी पर्वत से निकलती है। मैं घूमता घूमता उस नदी के किनारे पहुंचा और थकावट दूर करने के लिए वहां पर ठहर गया। उसी समय लाल मुख और तीखे दांतों वाला एक बंदर वृक्ष से उतरकर जल्दी से वहां आया जहां एक सारस सोया हुआ था। उस चंचल बंदर ने कई एक पक्षियों को देखकर उस सोए हुए सारस को दृढ़ता से पैरों से पकड़ लिया और तो सब पक्षी उड़कर वहां से चले गए, परंतु सारसी भयभीत होकर के विलाप करती हुई वहीं पर रुक गई। नींद के दूर होने तथा भय से नेत्र खोलकर सारस ने बंदर को देखा और मधुर वाणी से कहने लगा कि हे बंदर, तुम बिना अपराध मुझको क्यों दुख देते हो। इस संसार में राजा भी केवल अपराधियों को ही दंड देते हैं। तुम्हारे जैसे श्रेष्ठ प्राणी किसी को पीड़ा नहीं देते। हम अहिंसक और दूसरे के कामों को नहीं देखते। जल की खाई खाने वाले, आकाश में उड़ने वाले, जन में रहने वाले, अपनी स्त्री से प्रेम करने वाले, दूसरों की स्त्री को त्यागने वाले, बुराई से दूर रहने वाले, चोरी न करने वाले, बुरों की संगति से वर्जित, किसी को कष्ट न देने वाले हैं। सो इस प्रकार मुझ निपराधी को ही बंदर तुम छोड़ दो। मैं तुम्हारे पिछले जन्म के बारे में सब वृतांत जानता हूँ। यह वचन सुनकर वह बंदर उसको छोड़कर दूर बैठ गया और कहने लगा कि तुम मेरे पूर्व जन्म के वृतांत को कैसे जानते हो। तुम अज्ञानी पक्षी हो और मैं वन में घूमने वाला हूँ। सारस कहने लगा कि मैं अपनी जाति की स्मृति के बल से तुम्हारे पूर्व जन्म के विषय में जानता हूँ। पूर्व जन्म में तुम बिंदु पर्वत के राजा थे और मैं तुम्हारे कुल का पुरोहित था। तुम राजा होकर अपनी प्रजा की पीड़न रूपी अग्नि की ज्वाला से पहले ही तप चुके हो। पहले तुम कुंभी पाक नरक में गिरे गए। तुम्हारे शरीर को नरक में 3000 वर्ष तक गिरा गया। फिर नरक से निकलकर बचे हुए पापों के कारण इस बंदर की योनि में आए हो और मुझको मारना चाहते हो। पूर्व जन्म में तुमने ब्राह्मण के बाग से लूटकर बलपूर्वक फल खाए थे। उसका यह भयंकर फल हुआ कि तुम वानर और वनवासी हुए। प्राणी अश्वमेघ अपने किए हुए कर्मों को भोगता है, इसको देवता भी हटा नहीं सकते। इस प्रकार मैं सारस का जन्म लेकर भी अज्ञान से मोहित नहीं हुआ। इतनी कथा सुनकर वानर कहने लगा कि यदि ठीक ही जानते हो तो बताओ कि तुम पक्षी कैसे हुए। सारस कहने लगा कि मेरी दुर्गति का कारण भी सुनो। तुमने नर्मदा नदी के किनारे पर सूर्य ग्रहण के समय बहुत से ब्राह्मणों के निमित्त 100 ढेर अन्न के दान किए थे। मैंने प्रोताई के मत से थोड़ा सा ब्राह्मणों को दिया और बाकी सब में आप हर ले गया। इन ब्राह्मणों के द्रव्य का अपहरण करने के पाप से मैं पहले काकल सूत्र नरक में कीड़े, फिर रक्त कदूर्प नरक में जहाँ पर बड़े बड़े कीड़े थे और रक्त तथा पीप से भरा हुआ था, नाभि तक नीचे सिर और ऊपर पैर करके वहाँ पर गिराया गया। दुर्गंध वाले नरक में कीड़े आदि से काटा जाकर 3000 वर्ष तक उस यातना को भुगता रहा। मैं नरक के दुख का वर्णन नहीं कर सकता। फिर नरक की यातना से तो मुक्त होकर यह सारस का जन्म पाया है, क्योंकि पूर्व जन्म में मैं अपनी बहन के घर से कांसे का बर्तन चुराया था। इसको मैंने एक ज्वारी को दिया, इसी से मैं सारस की योनि में आया। यह मेरी स्त्री और सरसा हुई। यह सब मैंने तुमसे कर्म फल कहा है। अब भविष्य की बात सुनो। अब मैं, तुम और यह मेरी स्त्री हंस होंगे और काम रूप देश में सुख से निवास करेंगे। फिर इसके पश्चात गौ योनि में और फिर जाकर दुर्लभ मनुष्य योनि को प्राप्त होंगे। इसमें मनुष्य पाप और पुण्य दोनों ही कर सकता है। इस प्रकार शिव की माया से यह सारा मोह को प्राप्त होता है। न केवल हम ही परंतु इस संसार के सभी जीव प्रगति मार्ग में फंसकर अच्छे और बुरे कर्म करते हैं और उनका फल भोगते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि अच्छा कर्म करने से अच्छी योनि और बुरा कर्म करने से
बुरी योनि प्राप्त होती है। इसलिए सब प्राणियों को धर्म का सेवन करना चाहिए। देवता, असुर, गंधर्व, व्याघ्र, कीड़े मकोड़े सभी यह कंटक रूपी मार्ग नहीं छूटता। केवल वेदांत जानने वाले योगी ही इस मार्ग से बच सकते हैं। इसी कारण बड़े बड़े महात्मा भी कर्म फल को नहीं टाल सकते। उपाय से तथा बुद्धि से कोई भी इसको नहीं टाल सकता। तुम पहले राजा थे, फिर नरक में गए, अब बंदर की योनि में वन वन में फिरते हो और फिर भी ऐसा ही जन्म पाओगे। ऐसा विचार कर आनंद पूर्वक और धैर्य धर कर विचारते हुए काल की प्रतीक्षा करूं। तब बानर ने कहा कि पहले जन्म में मैं तुम्हारी पूजा करता था, अब तुम मुझको प्रणाम करते हो। तुम जाति के स्मरण के मेरे पूर्व जन्म के वृत्तांत को जानते हो, सो आनंद पूर्वक रहो, तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हारे वचनों को सुनकर मैं मोह रहित होकर वन में नदी के तट पर बंदर और सारस का संवाद सुना। तब मुझको बोध हुआ और मोह तथा शोक का नाश हुआ। इस प्रकार इस कथा का श्रवण करने से मनोकामना पूरी हो जाती है। इस कथा का पूर्णमासी तक प्रतिदिन श्रवण जरूर करें। ओम नमः शिवाय।